Excess of amino acids are broken down to form urea in kidneys. Anti-rabies vaccine was discovered by लॉइस पास्चर। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि रेबीज़ जो आपको पता है, जिसको रेबीज़ हो जाती हैं, जो कि वॉन्डरिंग स्ट्रे एनिमल्स, डॉग्स स्पेशली, ठीक है, जो होते हैं स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ में, स्ट्रीट्स पे डॉग्स वॉन्डर अबाउट करते हैं, तो उनको रेबीज़ हो सकती है अगर किसी को बाइट करते हैं तो, ठीक है। तो वो रेबीज़ जो है बड़ी स्केरी डिज़ीज़ है, इससे हाइड्रोफोबिया भी हो जाता है, और जो है देन अ पर्सन कैन डाई ऑल्सो विद इन फ्यू डेज़। तो ये जो था एक साइंटिस्ट लॉइस पास्चर, इसने डेवलप की एंटी रेबीज़ वैक्सीन। देखा, कुछ लोग जो है अपनी लाइफ में कितने बढ़िया काम कर जाते हैं, ठीक है, और उनके नेम फिर बुक्स में भी आ जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्लीप अंडर द ट्री एट नाइट बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे गांव जो है, जो विलेजेस हैं, वहाँ पे कुछ सुपरस्टिशंस चलती रहती हैं कि रात को अगर वृक्ष के नीचे जाओगे तो कुछ ये हो जाता है, वो हो जाता है, कुछ बातें ऐसे ही फैलाते रहते हैं सुपरस्टिशियस, ठीक है। लेकिन क्योंकि कुछ लोग रात को अगर ट्री के नीचे बैठे हैं या सैर करने जाते हैं, ठीक है, तो वो फेंट हो सकते हैं, वो अनकॉन्शियस हो सकते हैं। तो इसका कारण कोई और नहीं होता, सुपरस्टिशियस बातों के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। साइंटिस्ट जो है वो बता के गए हैं कि रात के टाइम जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ट्रीज़ में से, ठीक है। दिन के टाइम ट्रीज़ बहुत अच्छे हैं, ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि ये फूड बनाते हैं ना अपना, ठीक है, फोटोसिंथेसिस से। तो दिन के टाइम ये कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, तो दिन के टाइम अच्छे हैं ये ट्रीज़। लेकिन रात के टाइम ये भी रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेने में इनको भी ऑक्सीजन चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करेंगे तो अनकॉन्शियस हो सकते हैं, ठीक है, ये वजह होती है, कोई सुपरस्टिशन नहीं होता। नेक्स्ट इज, ए पर्सन विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल डोनर। तो ये ओ ग्रुप, जिनका ब्लड ग्रुप जो है ओ है, देखो ब्लड ग्रुप्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जिनका ओ है वो यूनिवर्सल डोनर है, वो किसी को भी ब्लड दे सकता है जिसको चाहिए। और जिनका ए बी है, अगर उसको ब्लड चाहिए तो वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज कुनीन। कुनीन, द कॉमनली यूज्ड ड्रग फॉर मलेरिया, is obtained from a plant. Which part of the plant yield the drug? ठीक है, ड्रग इसको ही कहा है, कुनीन को, ठीक है। मेडिसिन ही होती है ये, स्टेम बार्क। तो ये स्टेम बार्क से, किसी प्लांट के स्टेम बार्क से ये कुनीन निकलती है। बिटर टेस्ट होता है, लेकिन ये it is good for to cure malaria, right? So malaria has become also dreadful disease. Opium is a plant product obtained from ड्राइड लेटेक्स, ओपीएम यहाँ से मिलती। देन सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड एट लखनऊ, ठीक है। तो लखनऊ में है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट इज डीडीटी, एन ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड used first to control malaria, carried in mosquitoes and later to variety of insect pest, is now banned because it persists in the environment and bio accumulates। तो ये देखो, जब बहुत साल पहले तो ये डीडीटी जो है स्प्रे कराई जाती थी, ठीक है, लोकेलिटीज़ में, ताकि वो जो है मॉस्किटोज़ मर जाएं, ठीक है, जो कि मलेरिया फैलाते हैं। तो आजकल ये बैन हो गई है। क्यों बैन हो गई है? क्योंकि ये एनवायरनमेंट में जाती ही नहीं, एनवायरनमेंट में ही रहती है, परसिस्ट मतलब वहीं पे रहती है, और बायो अक्यूमुलेट होती है। और मॉस्किटोज़ तो मर ही जाते हैं इसके साथ, लेकिन ये इंसानों के लिए और भी हार्मफुल है, राइट। सो नेक्स्ट इज, इसलिए ये बैन हो गई है। एंटीजन इज ए सब्सटेंस विच ट्रिगर्स द इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम इन रिस्पेक्ट ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज? आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो लार्जेस्ट फाइलम जो है आर्थ्रोपोडा है, इसमें काफ़ी एनिमल्स हैं, काफ़ी स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, contaminated water can cause the following disease except which one of the following? तो गंदे
पानी से डिजीज़ हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन एक डिज़ीज़ है जो गंदे पानी से नहीं होती, वो है मीज़ल्स। तो लेकिन कंटेमिनेटेड वाटर कैन कॉज हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड, कॉलरा। सो कितना ज़रूरी है कि साफ़ पानी पीना, कंटेमिनेटेड कहीं कोई भी गंदा पानी ना पियो, उसको साफ़ करके पियो। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोई कंटेमिनेटेड वाटर है तो उसको अच्छे से बॉयल करके फिर ठंडा करके पीना चाहिए, नहीं तो ये 3 बीमारियाँ हो सकती हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज़ बायोलॉजिकल डेथ occurs or takes place when all the body cells die after few hours of clinical death। तो ये देखो, पहले तो ये है देयर इज़ नो पल्स और हार्ट बीट। बायोलॉजिकल डेथ कब होती है? तो ये कारण बताते हैं। प्यूपिल शोज़ नो रिएक्शन टू लाइट। प्यूपिल क्या होता है? ये आई के अंदर है, ठीक है, आयरिस एंड प्यूपिल। तो अगर लाइट पड़े तो ये कंट्रैक्ट होता है ना, तो अगर डार्कनेस हो तो ये एक्सपैंड होता है। तो अगर कोई रिएक्शन कहते हैं ये नहीं, इसमें बोल रहे हैं ऑल द बॉडी सेल्स डाई आफ्टर द फ्यू आवर्स ऑफ क्लिनिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ के कुछ आवर्स के बाद सारे बॉडी सेल्स भी मर जाते हैं, ठीक है, तब ये बायोलॉजिकल डेथ होती। देन बैलेंस डाइट कंटेन्स, बैलेंस डाइट में क्या होता है? फूड न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। तो बैलेंस डाइट वही है जिसमें न्यूट्रिएंट्स हैं कि ग्रोथ भी हो और मेंटेन रहे हेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट इज a healthy freshwater fish is placed in salt water. The expected consequence of this would that the fish becomes dehydrated and dies, ठीक है। तो नेक्स्ट इज बॉडी प्रोटीन फंक्शन इज ऑल ऑफ अबव। तो ये बॉडी प्रोटीन्स की क्या काम है? बिल्ड कनेक्टिव टिश्यू एंड कार्टिलेज, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन ब्लड एंड मसल्स, देन कैटालाइज बायोलॉजिकल रिएक्शन एज एंजाइम्स। तो ये सारे इसके जो हैं फ़ायदे हैं। बोन्स आर मेनली मेड अप ऑफ, बोन्स किससे बनती हैं? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से, ठीक है। तो नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन ह्यूमन डाइट कॉज अनीमिया। अगर आयरन नहीं है डाइट में तो अनीमिया हो सकता है। डायलिसिस इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर। अगर किडनी फेल हो जाती है, किडनी का क्या काम होता है कि हमारी जो ब्लड में से जितने भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं उनको फ़िल्टर करके बाहर निकालना, ठीक है। तो किडनीज़ जो हैं ये फ़िल्टर का काम करती है, ठीक है, अपने ब्लड जो है साफ़ करती है। तो ये डायलिसिस होता है जब किडनी काम नहीं करती, तो ये डायलिसिस जो है आर्टिफिशियल फ़िल्टर होता है, तो ये ब्लड को साफ़ करने के लिए। नेक्स्ट इज़ ड्यूरिंग इलेक्शंस अ परमानेंट केमिकल मार्क इज़ पुट एट द बेस ऑफ द नेल ऑफ द index finger while exercising your franchise. This mark is not seen after 2 months or so because it is gradually oxidized by tannin and caffeine that we ingest in tea and coffee. तो ये कहते हैं कि 2 महीने बाद जो वो निशान होता है जब हम वोट डालने जाते हैं तो हमारे नेल के नीचे वो एक परमानेंट मार्क सा लग जाता है। तो आफ्टर 2 मंथ्स कैसे वो ख़त्म हो जाता है? तो वो कहते हैं ये ऑक्सीडाइज हो जाता है बाय टैनिन एंड कैफिन। जो हम पीते हैं चाय कॉफ़ी में होता है ये प्रोडक्ट, तो उससे ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। देन फूड इज़ नॉर्मली डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ज़्यादा तो डाइजेशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ये काफ़ी लंबी जो है पाइप होती है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन। देन नेक्स्ट इज़ हार्ट अटैक इज़ कॉज्ड ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल। तो हार्ट अटैक जो है ब्लड में अगर कोलेस्ट्रॉल है तो उसके कारण होता है। नेक्स्ट इज़ तो कोलेस्ट्रॉल भी 2 तरह के हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल, तो ये चेकअप करवाते रहना चाहिए। नेक्स्ट इज़ क्वाशियोकार एंड बेरी आर डेफिशिएंसी डिजीज़, ठीक है, कि कुछ हमारे खाने पीने में कोई प्रोडक्ट जो है वो कुछ डेफिशिएंसी है किसी चीज़ की, ठीक है, बैलेंस डाइट नहीं खा रहे तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये डिजीज़ हो सकती हैं। द नेक्स्ट इज़ N2 content is kept constant in biosphere nitrogen cycle, ठीक है, N2 is nitrogen, then nitrogen gas, then ozone hole refers to decrease in thickness of ozone layer in stratosphere। तो ओजोन होल जो है वो रेफर्स टू, उसको क्या, इसका क्या मतलब है कि डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर आपको पता ही है कि एटमॉस्फेयर के ऊपर
और स्पेस के जो इन बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड स्पेस देयर इज़ अ लेयर विच इज़ नोन एज ओजोन लेयर. ओजोन इज़ O3. ऑक्सीजन जो है O2 प्लस O3 बन जाता है. तो ये लेयर जो है हमें उससे बचाती है, जो भी अल्ट्रा वायलेट रेज रेडिएशन जो भी वहाँ से सन से आती हैं. ठीक है, तो अगर ये इसमें इसकी थिकनेस कम हो जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर जो हार्मफुल रेज़ हैं तो हमारी स्किन के ऊपर इन्फ्लुएंस करेंगी और स्किन कैंसर का भी डर होता है. तो व्हाट इज़ टिश्यू कल्चर? टिश्यू कल्चर क्या होता है? प्रेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर बायोकेमिकल एग्जामिनेशन. Which of the following are considered causative agents of cancer? All of above. तो फिर ये सारे याद करो कि agents of cancer कौन से हैं. सबसे पहले तो chemicals formed during smoking. ठीक है, आपको पता ही है स्मोकिंग कितनी हार्मफुल है. ठीक है, स्मोकिंग के जो पैकेट्स आते हैं उनके ऊपर भी लिखा होता है स्मोकिंग किल्स, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों सारी कंट्रीज़ में पूरे वर्ल्ड में ये अवेलेबल होती है. ठीक है, ऊपर लिखने से कोई थोड़ी कुछ फ़ायदा होता है. ठीक है, अगर ना सप्लाई करें तब हमारे जो यूथ हैं वो इसको अवॉइड कर सकते हैं. अगर अवेलेबल है तो ऊपर गवर्नमेंट जो है इसको अवेलेबल कर देती है. क्यों अवेलेबल करती है? बिकॉज देयर ओन प्रॉफिट, राइट. तो ये देखो, ये लिखा हुआ है कैंसर कैसे हो सकता है. ये माउथ का कैंसर, टंग का कैंसर और जो है फूड पाइप का कैंसर भी होता है स्मोकिंग से, केमिकल्स जो बनते हैं. देन सेकंड इसका है सर्टेन टाइप ऑफ रेडिएशन. ठीक है, आपको पता है रेडिएशन जो रेडियो एक्टिव रेज के ऊपर मैरी क्यूरी ने एक्सपेरिमेंट किए थे तो उसको रेडिएशन में एक्सपोज रहती थी, राइट. तो ठीक है, उसने ये इन्वेंशन तो की है, तो बहुत अच्छी बात है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, राइट. लेकिन खुद वो इसके ऊपर काम करते करते उसके ऊपर ये रेडिएशन का असर हो गया था और कैंसर हो गया था, राइट.